connected means my ID and DSN name, everything is correct now. This one is your output. Okay. कमांड प्रॉम्प्ट ड्राइवर सपोर्ट करना सीधे। Okay, understood? Now I'm creating a table. Table is already created. So I design employee ID, name and address. So based upon this, I will design my user interface. इसको बेस करके मैं मेरा यूजर इंटरफेस अभी डिजाइन करूँगा। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, देखो कैसे हो रहा है। जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। So my application name here, employee management. So now I remove this all part what is written here. जो नीचे जो चीज़ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। Now this file is now comes. Now I open the source package. सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर फ्रेम ऐड करूँगा, जे फ्रेम फॉर्म। ओके, जे फ्रेम फॉर्म। तो इसको मैंने क्लिक किया। फ्रेम का नाम मैं दूंगा क्या ना, एम्प्लॉई, देन फिनिश। Okay, now I design my user interface. Okay, यहाँ पर मैं लेबल ऐड करूँगा, 3 ठो लेबल, एक लेबल हो गया। फिर यहाँ से सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ 2 लेबल। इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनेगा। देन 3rd लेबल। उसके बाद हम 3 टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर ऐड करेंगे। ये हो गया। फिर टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर हो गया टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3। थ्री कहाँ चला गया, 4 आ गया। ओके, so now I add a button for submitting my information. अभी मेरा ये इंटरफेस को देखकर मैंने डिजाइन किया, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर डिफाइन करो एम्प्लॉय आईडी, एडिट टेक्स्ट, एम्प्लॉय नेम, एडिट टेक्स्ट, एम्प्लॉय एड्रेस। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपका रहेगा फॉन्ट। यहाँ पर देखो फॉन्ट है, तो यहाँ पर क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो फॉन्ट का स्टाइल है यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो. यू हैव टू चूज़ एनी from Arial black, then size suppose 14. ओके देन यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं. फोरग्राउंड क्लिक करके यहाँ पर तो बस एक रेड कलर यहाँ पर दे दिए. एम्प्लॉय आईडी, देन राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाकर सब चीज़ आप चेंज कर सकते हो. देन फॉन्ट में जाकर यहाँ पर एरियल ब्लैक 14. देन यहाँ पर कलर चेंज होगा. क्लिक, देन कुछ भी कलर यहाँ पर चूज़ करो. एम्प्लॉय नेम, देन वही एम्प्लॉय एड्रेस, लेबल, इसको क्लिक करो. फिर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाओ तो यहाँ पर फिर क्लिक करो. रियल ब्लैक 14. यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं. राइट क्लिक, एनी कलर यू हैव टू चूज, देन क्लोज. सो एवरीथिंग इज नाउ करेक्ट. उसके बाद जो टेक्स्ट फील्ड में कुछ प्री डिफाइंड डाटा है तो राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, जो भी डाटा है उसको रिमूव करो. फिर इसको एक्सटेंड कर लो. तो इसका वेरिएबल का नाम भी चेंज करना है. जो प्रोग्राम में आप लिखोगे चेंज वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल का नाम देखो कितना बड़ा है. तो इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ. यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया TUR. ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा. राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है उसको रिमूव करो. It is a control, it is not a class. Control of the GUI component. हाँ गोटे टाइप क्लास हम कि हूँ कौन GUI कंट्रोल्स बोली हमें कहूँ. देन राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इसको रिमूव करो. देन राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल, that is T3. Then right click, edit, so give here button name is add. समझ में है इतना ऑपरेशन. उसके बाद हम जब ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना, आपका डेटा इंसर्ट होगा. तो डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर कोडिंग लिखना पड़ेगा. तो ऐड बटन ऊपर क्लिक, ओनली क्लिक इवेंट, click event, okay, action. See that how I am going to that. Right click on the add button, event, action performed. जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिक हम बटन का इवेंट का कोडिंग में चला है. इसके अंदर कोडिंग लिखने से पहले आपको इसको ड्रैग करना है. ये जो क्लास आपको मिल रहा है, एक क्लास के ऊपर एक पैकेज इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पर एंटर करो, पैकेज इंपोर्ट करो, इंपोर्ट java.sql.star, क्योंकि आप SQL का कनेक्टिविटी करोगे. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन इवेंट के ऊपर आपको कनेक्टिविटी का कोड लिखना है. तो यहाँ पर जो कमेंट चीज़ है उसको हटा देते हैं. तो आपका जब कनेक्टिविटी का जो कोड है, हम कनेक्टिविटी का कोड, SQL कनेक्शन, ये पूरा कोड हम यहाँ पर ले आते हैं. तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो यूजर इंटरफेस में आप डाटा दोगे उसको लेकर आपको स्टोर करना है.
वेरिएबल में, तो स्ट्रिंग आईडी, आईडी का डाटा कहाँ से लाओगे ना, हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था t1 डॉट गेट टेक्स्ट। समझ में आया? मतलब यहाँ पर डिजाइनिंग में यहाँ पर हमने डाटा दिया, इसका वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया था, t1। यहाँ पर जो डाटा हम देंगे वो आकर कहाँ पर स्टोर होगा, आईडी वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, क्लियर? एनी डाउट अंकिता? No, sir. Then string na equals to t2 dot get text, then string address equals to t3 dot get text। तीनों का डाटा यहाँ पर मैंने लाकर स्टोर कर दिया। यहाँ पर स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी का कोड पास कर दिया, जो हमने कनेक्टिविटी दिया था। उसके बाद हम जो डाटा आकर वेरिएबल में स्टोर किए हैं उसको लेकर डाटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए डेटाबेस के कमांड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज ए क्लास pstmt इक्वल्स टू, हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पर हम हमारा एसक्यूएल का कमांड लिखेंगे। क्या कमांड लिखेंगे, हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे। कॉलम क्या है, ई आई डी, ई नेम, देन जो आप कॉलम यहाँ पर डिफाइन किए हो, देखो ई आई डी, ई नेम, देन एड्रेस, एड्रेस RESS। वैल्यूज क्या होगा, हमको वैल्यूज पता नहीं है, तो वैल्यूज के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क पास करेंगे। जितना डाटा है उतना क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पास होगा। 3 क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं है। वैल्यू कहाँ से लाएगा ना, PSTMT इज ए ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग डाटा ला रहे हैं तो इसलिए PSTMT सेट स्ट्रिंग। इंटीजर डाटा स्टोर करना है सेट INT, डबल डाटा स्टोर करना है सेट डबल, PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग। आपका डाटा कहाँ से लाओगे, मतलब पहला पैरामीटर, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के लिए 1, पहला पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, आपका जो वेरिएबल हमने यहाँ पर पास किया है। देखो ऊपर एक वेरिएबल है, क्या है, आईडी है, तो आईडी का जो डाटा है वो पहला पैरामीटर में स्टोर होगा। देन PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, तो आपका सेकेंड पैरामीटर में क्या स्टोर होगा, नेम, तो NA वेरिएबल है। देन PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड पैरामीटर में क्या स्टोर होगा, एड्रेस। तो ये सब हमने स्टोर कर दिया। अभी हम SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप कोई भी डाटा इंसर्ट करते हो
तो दिखाता है क्या 1 रो अफेक्टेड 2 रो अफेक्टेड दिखाया था। तो एक काउंटिंग करने के लिए हम एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन किए int count इक्वल्स टू pstmt is a prepare state object dot execute update. Okay, execute update. This method is used to execute the SQL command. आपका SQL कमांड अगर एग्जीक्यूट होता है उसका इंटीजर वैल्यू काउंट में स्टोर होगा। इफ अगर आपका जो काउंट वैल्यू है इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, आपका काउंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब आपका वैल्यू इंसर्ट हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब 1 वैल्यू इंसर्ट हो गया तो जे ऑप्शन पेन ये शो करेगा मैसेज जे ऑप्शन पेन डॉट शो जे ऑप्शन पेन डॉट शो शो मैसेज डायलॉग। तो शो मैसेज डायलॉग यहाँ पर हमने यूज करेंगे दिस, आपका मैसेज यहाँ पर पास होगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली। अगर आपका डाटा स्टोर नहीं होता है, अगर आपका डाटा स्टोर नहीं होता है तो क्या दिखाएगा, एक कमांड सब पूरा याद रखना है। इंटरव्यू में सिर्फ यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। डाटा नॉट सेव्ड, डाटा नॉट सेव्ड इंटरव्यू में मिलेगा, प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ यूज किया जाएगा। तो अभी मैं रन करता हूँ, तो इसको रन करने से पहले मैं आपको हमारा डाटा यहाँ पर दिखा देता हूँ। एसक्यूएल में डाटा पूरा देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है, रफी बोलो। इफ यू वांट टू रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड, कुछ याद नहीं। सिलेक्ट इन्फो तो डाटाबेस का नाम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ये आपका टेबल का नाम है। हम पहले चेक कर देते हैं हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमारा डाटा कुछ भी नहीं है, पूरा सिर्फ खाली रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाएगा। ओके, देयर इज नो डाटा। नाउ आई रन द रन फाइल। अभी हम यूजर इंटरफेस में डाटा इंसर्ट करेंगे, मेरा डाटा जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा। फिर वहीं से आप डाटा रिट्राइव कर सकते हो। सो दैट प्रोग्राम आई विल शो इन द नेक्स्ट क्लास। जिंदगी भर वही रहेगा, जब तक आपका डेटाबेस है तब तक दिखाएगा। दैट योर डाटा इज परमानेंटली स्टोर। आज हम डाटा इंसर्ट किए। व्हाट इज द विंडो इट इज डिस्प्ले, आपका जो एप्लीकेशन है ओके विजिबल नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है। हुआ okay, now it is visible. See that, so here I pass the value E001 मैंने यहाँ पर पास किया। एम्प्लॉई नेम आपको नहीं आ रहा है,
employee name, suppose employee name I am passing here Yellow, then CUTTA CUTTA. So I am passing some value here, Katak. तो now I add the value. मेरा डाटा अगर इंसर्ट होता है तो दिखा डाटा सेव सक्सेसफुली, मैसेज आया। तो अभी मैं चेक करूँगा मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं, देखो। ओके, so I am passing the information in the user interface, it is stored in the database. In this way by creating the project, दुनिया का जितना सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनता है तो इस तरह से आपको कनेक्टिविटी यूज करके बनाया जाता है। So I passing another record, तो E002 okay, then suppose poison, उसके बाद यहाँ पर सपोज पास किया BBSR आड, अभी आप देखो now your information are stored here. Okay, so in this way we are inserting a record. Tomorrow I will show you how to update the record, search the record, delete the record. See the video. If you have any doubt, starting of the class you ask me. Okay, Can we change the interface? कौन सा इंटरफेस? जैसे कि हमने जो इंटरफेस में हमने डाटा एंट्री किया है, वो इंटरफेस हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पिक्चर भी डाल, हाँ 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 हाँ, लेबल डालकर पिक्चर चेंज कर सकते हो। ओके, हाँ कल दिखा देंगे। ओके, सो बाय वे, सी द वीडियो, इंपॉर्टेंट थिंग इज सी द वीडियो। वीडियो देखना ही पड़ेगा, बहुत बहुत लंबा है। चलो, टुमारो विल मीट।